माइग्रेशन के कारण यानी प्रवास के कारण, हम एक जगह से दूसरे जगह छोड़ करके जगह जाते हैं या सदैव के लिए वहां बसे या किसी काम के लिए जाए, ये सब आपके कौन कौन से कारण की वजह से होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रवास के कारण। ठीक है ना, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। प्रवास के लिए निम्नलिखित यहाँ पे 4 कारण है, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। और एक और पूछता है आपको अपकर्ष और प्रतिकर्ष, ये भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में क्या अंतर है। और फिर पूछता है कभी प्रवास में प्रवास के कारण क्या है, तो प्रवास के कारण में आप लिख सकते हैं 4 कारण हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और एक यहाँ पे आपका ऊपर में आ जाएगा राजनीतिक कारण। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि पहला क्या है, भौतिक कारण। भौतिक कारणों के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन वगैरह आते हैं। भौतिक कारण हम लोग छोड़ देते हैं कि वहाँ का जलवायु अच्छा है, जम्मू कश्मीर की जलवायु अच्छी है और उससे हम लोग मनमुग्ध होकर के वहाँ पर चले जाते हैं और रह लेते हैं और बस जाते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे भौतिक कारण। एक होता है आर्थिक कारण यानी पैसे, व्यापार से संबंधित। सपोज मेरा नौकरी लग गया अगर चेन्नई, और चेन्नई जा करके मेरा वहीं पे मुझे रहना है, तो हम क्या करेंगे, अपने परिवार वालों को भी चेन्नई लेकर के चले जाएंगे और बाल बच्चों के साथ हम वहीं पे रहेंगे। तो ये हो गई आर्थिक कारण, वहां पे मुझे नौकरी मिल गई है, इसीलिए ये आर्थिक कारक के अंतर्गत आएगा। एक होता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। आप सांस्कृतिक कारण में ले सकते हैं कि लोग जाकर के बसते हैं काशी में, मथुरा में, ठीक है, वहीं पे कोई जाकर के मक्का, मदीना या सऊदी अरब जाकर के बसता है, यानी धार्मिक कारणों से, यानी सांस्कृतिक। जैसे सपोज डेट कि मैं अगर भारत में ही रहता हूं, अगर किसी सबसे ज्यादा धार्मिक में कारणों को मानूंगा तो सोच लूंगा कि नहीं, चले जाते हैं बनारस और वहीं पे रहेंगे, सबसे अच्छा है। तो इस तरह के प्रवासी को हम लोग कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत। एक होता है राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या आता है कि कहीं कहीं पे दंगा ज्यादा होता है, दंगा फसाद और ये सब ज्यादा होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे आए दिन दंगा फसाद, चोरी चमारी, लूट खरोश होता है, तो इसकी वजह से हम लोग ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। तो ये आपका चौथा कारण राजनीतिक कारण आता है। तो टोटल ये 4 हो गए। बाकी और जो 2 आपके पूछे जाते हैं अपकर्ष और प्रतिकर्ष, यानी पुल एंड पुश फैक्टर्स। यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जो है अपकर्ष कारक में, प्रवास के अपकर्ष कारक में वो होते हैं जो विभिन्न स्थानों के लोगों अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ जगह ना खुद आकर्षित करने लगते हैं, वाह बहुत अच्छा है, डेवलप है, ये है, नौकरी हो जाएगी, बच्चे वहां पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लोग के जो हो, ऐसे कारणों से लोग छोड़ करके चले जाते हैं, उसको अपकर्ष कारक करते हैं। ऐसे में काम पर्याप्त मिलते हैं, मनोरंजन, साधन, शिक्षा, अवसर सब इसमें इंक्लूड होता है अपकर्ष कारक में। प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर्स, ये वे कारक होते हैं जो लोगों को अपने निवास स्थान का, उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। कोई कारण, जैसे घर में झगड़ा हो गई तो हम लोग छोड़कर चले जाएंगे, या फिर कोई और रीजंस हो गई, मारपीट हो जाता है, या मुझ पे कोई क्लेम हो जाता है, या इस तरह से छुड़वाने का काम, जैसे आजीविका चलाने के लिए सुविधा की कमी है, भूखमरी आ गई है, वहां पे आपदाएं आ गई है, इस चीजों को हम लोग छोड़ करके, तूफान, भूकंप, सुनामी, ये सब के कारण हम छोड़ करके अगर चले जाते हैं, तो ऐसे हम लोग को कहेगा प्रतिकर्ष कारक। तो आई थिंक पुल और पुश ये भी आप समझे होंगे, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। और इधर आपके जो 4 आपके निकल करके आते हैं सामने कि प्रवास के कौन का कारक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग के कारण निकलते हैं भौतिकी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक।